क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दिन भर चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने वाले मजदूर को रात में जमीन पर लेटते ही कितनी गहरी नींद आ जाती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें तो बिस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। लेकिन वातानुकूलित कमरे में या कह लें आरामदायी कुर्सी पर बैठकर 10 घंटे सिर्फ उंगलियां चलाने वाले इंसान की रातें करवटें बदलते हुए क्यों गुजरती हैं? शरीर बिल्कुल नहीं थकता, लेकिन अंदर से इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है। ये आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है। हम ऐसे युग में हैं जहां शारीरिक मेहनत सबसे कम है, लेकिन मानसिक थकावट एकदम अपने चरम पर है। तो इसी मानसिक थकावट और हमेशा व्यस्त रहने की इस बीमारी को आज हम डिकोड करने वाले हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे सामने जो स्रोत है वो है द स्ट्रैटेजिक पॉज, मास्टरिंग रेस्ट फॉर सस्टेनेबल सक्सेस। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ये। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे लगातार काम करते रहना सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि आराम कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सफल होने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। हाँ, और इस विषय की गहराई में जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज हर दूसरा इंसान इसी चक्की में पिस रहा है। लोग सुबह उठते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं और रात तक किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं। और अंत में क्या होता है? उपलब्धि के नाम पर सिर्फ एक भारी सिरदर्द मिलता है। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि घंटों डेस्क पे बैठे रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना बिल्कुल नहीं है। इस स्थिति को अगर एक उदाहरण से समझें तो दिमाग बिल्कुल एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह काम करता है। हाँ, ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। है ना? अगर बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खुले हों तो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है या कह ले खत्म होती है। अगर फोन को सही समय पर प्लग इन करके रिचार्ज न किया जाए तो वो बंद ही हो जाएगा। एकदम सही बात है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो दिन भर व्यस्त रहते हैं, पर दिन के आखिर में खुद को बिना किसी नतीजे के सिर्फ थका हुआ पाते हैं। और बैटरी ड्रेन होने के इस उदाहरण के बाद सवाल ये आता है कि आखिर लोग अपनी ऊर्जा को इस तरह खत्म ही क्यों होने देते हैं? मतलब स्रोत का हवाला देते हुए मैं कहूंगा कि हमारी परवरिश और बचपन की सीख में ही बहुत बड़ा खोट है। वो कैसे? बचपन के किस सीख की बात हो रही है यहाँ? उम्म, हमें हमेशा से एक ही मंत्र सिखाया गया है, मेहनत करो, रुकना मत। जो रुक गया वो पीछे रह गया। हाँ, ये तो है। लेकिन किसी ने ये कभी नहीं बताया कि काम के बीच में कब रुकना है और कैसे रुकना है। स्कूल में भी एक घंटी बजती थी और हम तुरंत दूसरे विषय पर चले जाते थे। ओहो! रुकने या आराम करने को हमेशा से एक कमजोरी या आलस मान लिया गया है। बिल्कुल। और स्रोत के अनुसार आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग असल में काम कम कर रहे हैं और बर्नआउट का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। सुबह से रात तक काम करने पर भी फोकस जीरो रहता है और मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगी। अगर कड़ी मेहनत और बिना रुके काम करना ही सफलता का एकमात्र पुराना और परखा हुआ रास्ता है, तो आज की पीढ़ी सिर्फ मानसिक रूप से थक क्यों रही है? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या हसल और हमेशा व्यस्त रहने की हमारी परिभाषा ही पूरी तरह गलत है? देखो, स्रोत स्पष्ट करता है कि खुद को जबरदस्ती काम में लगाए रखना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी अच्छे नतीजे नहीं दे सकता। शरीर की तरह दिमाग तुरंत हार नहीं मानता। लोग कॉफी पी के खुद को खींचते रहते हैं। वो किसी ऐसी मशीन की तरह नहीं है कि बस बटन दबाया और बिना रुके चलती रही। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मशीन वाला उदाहरण ही ले लें। जब एक निर्जीव मशीन भी लगातार चलने पर ओवरहीट हो जाती है और उसे आराम चाहिए होता है, तो इंसान तो कहीं ज्यादा शक्तिशाली और जटिल है ना। हाँ, इंसान बिना रुके कैसे काम कर सकता है? लोग तो अपनी कारों की भी सर्विसिंग कराते हैं, पर दिमाग को लगातार चलाते रहते हैं। बिल्कुल। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब लोग ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक या चाय का ब्रेक, तब भी तो वो शाम तक थके हुए महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ब्रेक लेने का तरीका गलत है? यहीं पर स्रोत सबसे बड़ा खुलासा करता है। ये सबसे अहम और क्या कहते हैं चौंकाने वाला तथ्य। हर ब्रेक इंसान को रिचार्ज नहीं करता। अच्छा। हाँ, स्रोत साफ कहता है कि अगर ब्रेक के समय फोन स्क्रॉल किया जा रहा है या सोशल मीडिया देखा जा रहा है, तो वो रेस्ट नहीं है बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। ओहो! जिसे हम ब्रेक समझ रहे हैं, वो असल में दिमाग को और थका रहा है। एक तरह का नकली ब्रेक। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। जब नई जानकारी सामने आती है तो दिमाग को उसे प्रोसेस करना पड़ता है।
इसी वजह से दिमाग कभी पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होता। इस डिस्ट्रैक्शन वाली बात को मैं एक बेहतरीन उदाहरण से समझाना चाहूंगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत तेज भूख लगने पर सिर्फ जंक फूड खा लेना। हाँ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ना? मतलब जंक फूड या चिप्स खाने से पेट तो भर जाता है, एक पल के लिए अच्छा भी लगता है, लेकिन शरीर को कोई असली पोषण या न्यूट्रिशन नहीं मिलता। बिल्कुल, उल्टा शरीर और कमजोर हो जाता है। ठीक उसी तरह फोन स्क्रोलिंग हमारे खाली समय को भर देती है। हमें लगता है कि हम ब्रेक पर है, लेकिन दिमाग को कोई असली आराम नहीं देती। हम बस डिजिटल जंक फूड खा रहे हैं। बहुत ही सटीक बात कही। तो नकली ब्रेक की इस गंभीर समस्या को पहचानने के बाद बातचीत को स्रोत में दिए गए उन प्रैक्टिकल समाधानों की ओर ले चलते हैं। हाँ बिल्कुल। वो असली समाधान क्या है जिनसे इंटेंशनल रेस्ट या पूरी जागरूकता के साथ आराम लिया जा सकता है? स्रोत के आधार पर इनका गहराई से विश्लेषण करें तो इसमें 4 मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है स्मार्ट ब्रेक। स्मार्ट ब्रेक मतलब इसमें समय का कोई हिसाब होता है? हाँ, इसमें 25 मिनट लगातार काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन फोकस के लिए ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, वो जंक फूड वाला लॉजिक यहाँ काम आता है। स्क्रीन से दूर रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ब्रेक का असली मतलब है दिमाग को पूरी तरह शांति देना, ना कि स्क्रीन में उलझे रहना। और तीसरा तरीका है फिजिकल मूवमेंट। मतलब अपनी डेस्क से उठकर चलना फिरना। हाँ, ब्रेक में थोड़ा चलना और शरीर को स्ट्रेच करना। लगातार एक जगह बैठे रहने से शरीर को लगता है कि वो अभी भी काम के दबाव में है। तो शारीरिक हलचल शरीर और दिमाग दोनों को रीसेट कर देती है। एकदम सही। और चौथा तरीका है डीप ब्रीदिंग, मतलब सिर्फ 2 मिनट गहरी सांसें लेना, जो तुरंत दिमाग को शांत कर देता है। यहाँ मैं एक आम आदमी की शंका सामने रखना चाहूंगी। मतलब क्या सच में सिर्फ 2 मिनट की ब्रीथिंग या 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक इतने गहरे थके हुए दिमाग को रीसेट करने के लिए काफी है? हाँ, जब थकान हफ्तों की हो तो ये शंका आना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिकली 2 मिनट तो पलक झपकते ही निकल जाते हैं। देखो, इसका जवाब इंटेंशनल रेस्ट के सिद्धांत में छिपा है। ब्रेक का उद्देश्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। मतलब हमारा इरादा क्या है उस ब्रेक के पीछे, ये ज्यादा अहम है। एकदम सही। उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये ब्रेक सिर्फ रिचार्ज होने के लिए लिया गया है। जब इरादा साफ होता है और सांसों पर पूरा ध्यान होता है तो बायोलॉजिकली तनाव के हार्मोन कम होने लगते हैं। इसलिए वो 2 मिनट भी बहुत असरदार होते हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि ज्यादा काम करना सफलता की गारंटी बिल्कुल नहीं है। स्मार्ट तरीके से काम करना और सही समय पर रुकना ही असली सफलता है। बिल्कुल। और जो लोग सिर्फ हमेशा बिजी दिखने को ही अपनी कामयाबी मानते हैं, वे असल में उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो इंटेंशनल रेस्ट की ताकत को समझते हैं और सही समय पर ब्रेक लेते हैं। तो जो लोग इस गहरे विश्लेषण को सुन रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इस ज्ञान को आज ही कैसे लागू किया जा सकता है। हाँ, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है इसके लिए। बस अपने अगले काम के सेशन के बाद फोन को दूर रखकर सिर्फ 2 मिनट के लिए गहरी सांसें लेने का प्रयोग करना है ताकि बर्नआउट से बचा जा सके। बिल्कुल, ये एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और दिमाग को तरोताजा कर सकता है। हाँ, लेकिन इस डीप डाइव का अंत में गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगी। एक ऐसा सवाल जो स्रोत की भावना को बढ़ाता है पर जिस पर हमने पहले चर्चा नहीं की। वो क्या है? अगर दिमाग को खाली छोड़ना और आराम करना हमारी सफलता के लिए इतना ही फायदेमंद है तो हम कुछ ना करने से इतना डरते क्यों हैं? ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्या हमें सिर्फ काम करने की लत लग चुकी है या असल में हम खाली बैठकर खुद के ही विचारों का सामना करने से घबराते हैं? अगली बार जब कोई ब्रेक ले तो उसे एक पल रुककर ये सोचना चाहिए कि वो थकावट से भाग रहा है या खुद से।